तो आज रिवीजन करेंगे बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। फर्स्ट, अब सबसे पहले जो न्यूमरोलॉजिकल मेथड बताया था उससे करेंगे, ठीक है। ए बी सी डी मानकर, तो इसे क्या मानोगे, क्या है ए, यहाँ क्या है बी, यहाँ सी और यहाँ डी। ये जो कंपाउंड्स हैं इनमें आप लिखोगे एलिमेंट्स कितने यूज हुए हैं। तो कौन कौन से एलिमेंट यूज हुए हैं, आयरन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। फिर क्या करोगे, इंडिविजुअली तीनों की अलग अलग इक्वेशन फॉर्म करोगे। तो अब आयरन, इसमें कितने आयरन है, एक ही है, एक का मल्टीप्लाई ए में करेंगे तो ए, इसमें तो है नहीं, दैट इज विल बी इक्वल्स टू 3C, ठीक है। हाइड्रोजन में कितने हाइड्रोजन है, 2 हैं, तो 2B दैट विल बी इक्वल्स टू 2D, 2 से 2 कैंसिल हो गया। ऑक्सीजन के लिए B दैट इज इक्वल्स टू 4C, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमने इक्वेशन फॉर्म कर ली। इसके बाद हमें क्या करना है, लेट ए इज इक्वल्स टू 1, हमेशा यही लिखेंगे। अब ए की वैल्यू 1 है ना, तो यहाँ 1 लिखो, ए की जगह 1 लिखो, तो सी का वैल्यू कितना आएगा 1/3, ठीक है। अब सी 1/3 है तो बी कितना आएगा, तो सी की जगह मल्टीप्लाई बाई 1/3 लिखोगे तो बी का वैल्यू कितना आया 4/3, और जो बी है वो डी के बराबर है, तो डी की वैल्यू भी कितनी है 4/3। क्लियर है पॉइंट, तो सिंपल ही है। अब डिवाइड में जो 3 है इसको कैंसिल करना है, तो पूरे को मल्टीप्लाई किससे करोगे 3 से। अब मल्टीप्लाई आप जिससे भी करोगे पूरी इक्वेशन को करोगे, हर एक वैल्यू को। तो 3 से मल्टीप्लाई होने के बाद ये वैल्यू कितनी हुई, ए की वैल्यू 3, फिर सी की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 4 और डी की वैल्यू भी 4, ठीक है। तो अब ये वैल्यूज यहाँ रख दो, इक्वेशन बैलेंस होगी आपकी। तो ये आ गया 3Fe प्लस 4H2O दैट विल बी इक्वल्स टू Fe3O4 प्लस 4H2, ये बैलेंस्ड इक्वेशन है। अब ये तरीका तो हमारा था, एल्जेब्रिक मेथड कहो, इसे ABCD का मेथड कहो, न्यूमेरोलॉजिकल मेथड कहो, कुछ भी है, ये एक मेथड है इक्वेशन को बैलेंस करने का, ठीक है। एक हिट एंड ट्रायल मेथड है। तो दूसरे मेथड से कैसे करेंगे, अब दूसरे मेथड से करके देखते हैं। तो अब क्या करेंगे, क्या लिखो ये इक्वेशन Fe प्लस H2O और Fe3O4 प्लस H2, ठीक है। अब एलिमेंट्स लिख लो यहाँ पे। पहले क्या लिखोगे, रिएक्टेंट साइड, इधर रिएक्टेंट साइड के लिखेंगे और इधर प्रोडक्ट साइड के लिखेंगे। और क्या क्या लिखोगे, तो क्या क्या चीजें गिवन है, तो क्या क्या गिवन है भाई, एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, आयरन है, उसके बाद हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, 3 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब रिएक्टेंट साइड में बताओ कि हाइड्रोजन आयरन कितने हैं, तो 1 है। प्रोडक्ट साइड में आयरन कितने हैं, 3 है। हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड में कितने हैं, 2 हैं। प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं। ऑक्सीजन कितने हैं, इधर 1 है, इधर ऑक्सीजन कितने हैं, 4 है। क्या करना है, सबसे पहले हमें आयरन को बैलेंस करना, ठीक है, क्योंकि आयरन क्या है, मेटल है। तो सबसे पहले किसको बैलेंस करेंगे, मेटल को। ईज के लिए, आसानी के लिए याद रखेंगे, जब हीट एंड ट्रायल मेथड से आप इक्वेशन को बैलेंस कर रहे हो तो सबसे पहले बैलेंस किसको करना है, मेटल्स को। और मेटल्स भी अगर एक से ज्यादा मेटल्स हैं तो जो भारी मेटल है जिनके एटॉमिक नंबर, मास नंबर क्या है, ज्यादा है, पहले उसे बैलेंस करेंगे, उसके बाद फिर लाइट एलिमेंट्स को बैलेंस करेंगे, लाइट वाले मेटल्स को, ठीक है। मेटल कौन से होते हैं, जो प्लस वाले हैं, जिनकी वैलेंसी क्या है, प्लस है, ठीक। फिर मेटल्स के बाद किसको बैलेंस करोगे, नॉन मेटल्स को, माइनस वालों को। अब माइनस में भी वही करना है, जो भारी है उन्हें पहले करो, जो हल्के हैं उन्हें बाद में। लेकिन एक एक्सेप्शन है, ऑक्सीजन को आप सबसे लास्ट में ही बैलेंस करना, ठीक है। वैसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन अगर ऐसे करोगे तो आसानी से हो जाएगा। तो अब आयरन को बैलेंस कैसे किया जाएगा बताओ, इधर 3 है, इधर भी 3 करना है, तो क्या करें, इधर की साइड मल्टीप्लाई बाई 3 कराओ,
तो ये 3 हो जाएगा। तो हमने इधर क्या किया, 3 से मल्टीप्लाई करा दिया। आयरन बैलेंस हो गए दोनों तरफ, ठीक है। यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ लिख दिया है ना, इधर लगाते रहो। फिर हाइड्रोजन, इधर 2 हैं, इधर भी 2 हैं, तो हाइड्रोजन तो क्या है, बैलेंस्ड है। अब ऑक्सीजन की बारी, इधर 4 ऑक्सीजन है, इधर 1 ही है, तो इधर भी 4 करने के लिए क्या करोगे, मल्टीप्लाई बाई 4। तो मल्टीप्लाई बाई 4 करो, यहाँ पे जहाँ ऑक्सीजन है उसी साइड करोगे ना जहाँ पे ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन की जगह मल्टीप्लाई बाई 4 कर दिया। अब जैसे ही इधर 4 की मल्टीप्लाई करोगे तो हाइड्रोजन की वैल्यू में चेंज आ जाएगा। हाइड्रोजन पहले 2 थे, अब कितने हैं, 8 हैं, तो ये 2 काट दो, अब कितना लिखो यहाँ 8, ये 8 है। अब इधर 8 है, इधर 2 है, तो इसको भी इक्वल करने के लिए क्या करोगे, मल्टीप्लाई बाई 4। तो इधर भी मल्टीप्लाई किसकी करो, 4 की, ठीक है। अब वैसे देखोगे ये आयरन भी बैलेंस्ड है, हाइड्रोजन भी बैलेंस्ड है और ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड है। इस तरीके से आप इक्वेशन को बैलेंस करोगे, ठीक है, हीट एंड ट्रायल मेथड से। नेक्स्ट, ये एक इक्वेशन है। अब सबसे पहले न्यूमेरोलॉजिकल तरीके से करो, ABCD के मेथड से। तो यहाँ पे क्या मानोगे, क्या है, A, यहाँ B, यहाँ C, ठीक है। अब एलिमेंट्स कितने कितने हैं, 2 ही हैं, हाइड्रोजन और क्लोरीन। तो हाइड्रोजन का इक्वेशन बनाओ, तो कितना है, 2 इंटू A, कितना आया 2A, दैट इज इक्वल टू C। क्लोरीन का 2B इज इक्वल टू C, ठीक। A को क्या मान लो, 1, A 1 है, अगर A 1 है तो C का वैल्यू कितना आया 2, ठीक है। अब C का वैल्यू अगर 2 है, यहाँ मैं 2 रखूं तो 2B इक्वल्स टू 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, B का वैल्यू भी कितना आएगा 1, तो बस C का वैल्यू क्या है 2, C की जगह 2 रख दो, बैलेंस हो जाएगी। तो ये आया हमारा H2 प्लस Cl2 एंड दैट इज 2HCl, ये बैलेंस्ड इक्वेशन है। अब दूसरे तरीके से करेंगे, हीट एंड ट्रायल मेथड से। दूसरा मेथड कि H2 प्लस Cl2 और HCl, तो इधर की साइड क्या लिखोगे, रिएक्टेंट, और इधर प्रोडक्ट, और टेबल फॉर्म करेंगे, ठीक है। इधर एलिमेंट्स लिखेंगे। तो सिंपल ये हमारे पास एलिमेंट कितने हैं, 2 ही हैं, एक हाइड्रोजन है और एक क्लोरीन। तो अब बैलेंस करो, हाइड्रोजन कितने हैं, इधर रिएक्टेंट साइड में 2 हैं, इधर कितने हैं 1, क्लोरीन इधर कितना है 2 हैं, इधर कितना है 1, ठीक है। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ 1 है, तो क्या करें, मल्टीप्लाई बाई 2। तो इधर 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये बैलेंस हो गया, ठीक है। लेकिन जैसे इधर 2 से मल्टीप्लाई किया, क्लोरीन भी तो डबल हो गया ना, तो यहाँ पे भी क्या हो गया, ये भी 2 हो गया। तो 2 और 2 बैलेंस, और क्लोरीन भी अपने आप ही क्या हो गया, बैलेंस। तो बैलेंस्ड इक्वेशन हमारी क्या आई, ये आई, ठीक है। तो इस तरीके से हीट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन है, इसे देखो, बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट और एल्यूमिनियम क्लोराइड फॉर्म हो रहा है। तो अब यहां पे क्या लिखोगे, A, B, C और D। एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, बेरियम, क्लोरीन, एल्यूमिनियम, सल्फर और ऑक्सीजन, ठीक है। कई सारे भी हो सकते हैं, बस इक्वेशंस ज्यादा फॉर्म होंगी, करना क्या है, प्रॉब्लम ही नहीं है। तो बेरियम के लिए अब इन सारे के सारे कंपाउंड्स के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वे कितने कितने हैं, तो उनकी मल्टीप्लाई इन स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स में करा के देखो क्या क्या आ रहा है। तो इसमें एक ही बेरियम है, ए से मल्टीप्लाई किया ए आ गया, दैट इज इक्वल्स टू, इधर भी एक ही है तो सी आ गया। क्लोरीन इधर 2 है तो 2A इज इक्वल्स टू 3D। फिर एल्यूमिनियम इधर 2 है तो 2B इज इक्वल्स टू D। और सल्फर इधर कितने हैं, 3 है, बाहर 3 है ना, तो इस एक का मल्टीप्लाई, ब्रैकेट के बाहर है 3, तो ये 3 से मल्टीप्लाई होगा, ये भी 3 से होगा, तो सल्फर 3 है। अब 3 का मल्टीप्लाई बी में करेंगे, कितना आया 3B, और इधर सल्फर एक ही है इज इक्वल्स टू C। अब ऑक्सीजन देखो यहाँ पे कितने हैं, 4 दिया 12, तो 12B बराबर, इधर ऑक्सीजन कितने हैं 4 हैं, तो 4C, ठीक है। 4 से 12 कैंसिल हो गए, 3 आ गया, तो 3B बराबर CS है, ठीक है। अब क्या मानोगे, A इक्वल्स टू 1,
अब अगर A 1 है तो A C के बराबर है, तो C भी क्या हुआ 1। अब C 1 है तो B कितना हुआ बताओ। अब C की जगह मैं 1 रखूं तो B की वैल्यू कितनी आएगी 1/3। ठीक है, ABC। अब D की वैल्यू कैसे निकालोगे, D यहाँ है, तो A की वैल्यू क्या है भाई 1, तो 2 इंटू 1 लिखूंगा मैं तो 2 आ जाएगा, तो D इक्वल टू कितना होगा 2/3। अब डिवाइड ABCD सबकी वैल्यूज आ गई, उतना ही करना था। अब डिवाइड में 3 है तो मल्टीप्लाई सबको किससे कर दूं मैं 3 से कर दूं। तो अब ये वैल्यूज कितनी कितनी आएंगी, A की वैल्यू आई 3, C की वैल्यू 3, B की वैल्यू 1, D की वैल्यू 2। तो जो बैलेंस्ड इक्वेशन है, द बैलेंस्ड इक्वेशन इज क्या होगी 3BaCl2 प्लस B की वैल्यू 1 है Al2SO4 होल थ्राइस, दैट इज C की वैल्यू क्या है 3BaSO4 प्लस D की वैल्यू है 2AlCl3। ठीक है, ये हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन है। लेकिन अब हमें किस में बैलेंस करनी है, हीट एंड ट्रायल मेथड से। ठीक है, तो हीट एंड ट्रायल मेथड से करते हैं। तो बाय हीट एंड ट्रायल मेथड, तो हीट एंड ट्रायल मेथड से करते हैं। तो अब इधर की साइड एलिमेंट्स लेंगे, एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, बेरियम, क्लोरीन, एल्यूमिनियम, सल्फर और ऑक्सीजन। इधर क्या लिखोगे रिएक्टेंट्स के नंबर और दूसरी साइड प्रोडक्ट्स के नंबर लिखो। ठीक है, अब करते हैं। अब स्टार्ट कहाँ से करोगे बताओ, मेटल से, और मेटल दो ही है, एक बेरियम है और एक एल्यूमिनियम है। ठीक है, चलो अभी यहाँ पे भी कंफ्यूजन होगी, तुम्हें नहीं समझ पा रहे कि कौन सा भारी है कौन सा लगा, तो आप रेंडमली किसी से कर लो, लेकिन मेटल से करनी है। ठीक है, अब बेरियम देखो इधर कितने हैं, एक है, इधर की तरफ कितने हैं बेरियम, इधर भी एक है। क्लोरीन इधर कितने हैं, दो हैं, इधर कितने क्लोरीन है, तीन है। इधर एल्यूमिनियम कितने हैं, दो हैं, इधर कितने हैं, ऐसे लिख लो, एल्यूमिनियम इधर कितने हैं, एक है। सल्फर इधर, सल्फर है तीन, इधर सल्फर कितने हैं, एक। ऑक्सीजन इधर कितने हैं 12, इधर कितने हैं 4। अब बैलेंस करो, बेरियम बैलेंस है। अब एल्यूमिनियम की बारी, इधर 2 है इधर 1 है, तो कैसे बैलेंस होगा, मल्टीप्लाई बाई 2। तो इधर की साइड जहां एल्यूमिनियम है उधर 2 से मल्टीप्लाई करनी है, तो इधर साइड एल्यूमिनियम यहां पे इक्वेशन लिख लेता हूं मैं कि BaCl2 प्लस Al2SO4 होल थ्राइस BaSO4 प्लस AlCl3। तो क्या करना है मुझे, एल्यूमिनियम की साइड में इधर की साइड 2 से मल्टीप्लाई करनी है, कर दिया। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई किया एल्यूमिनियम दोनों तरफ। अब जैसे ही इधर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्लोरीन बेटे ये कितने हो गए, पहले 3 थे अब कितने हो गए 6, तो क्लोरीन्स की संख्या चेंज होगी। क्लोरीन इधर 3 थे लेकिन अब कितने हैं 6 हैं, तो ऐसे लिखोगे। अब 2 से मल्टीप्लाई हो गए, बेरियम भी बैलेंस है, एल्यूमिनियम भी। अब क्लोरीन, सल्फर और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को लास्ट में बैलेंस करना है। अब किसको बैलेंस करोगे, क्लोरीन को। तो क्लोरीन इधर 2 है इधर 6 है, कैसे बैलेंस होंगे, इधर क्या करूं मल्टीप्लाई बाई 3। तो इधर देखो इस साइड में क्लोरीन कहाँ है, यहाँ है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना है 3 से। ठीक है, मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब इधर भी क्लोरीन 6 हो गए, लेकिन 3 से किया तो अब बताओ पहले क्लोरीन 2 थे अब कितने हैं, क्या नाम 6 है, लेकिन बेरियम एक था वो कितने हैं 3, तो यहाँ पे बेरियम भी कितने हो गए 3 हो गए। ठीक है, अब फिर अगेन अगर ये इनबैलेंस हुए तो पहले इन्हें करेंगे, तो बेरियम इधर 3 है इधर 1 है, तो इधर की तरफ 3 करने के लिए क्या करोगे मल्टीप्लाई बाई 3, इधर मल्टीप्लाई बाई 3 करेंगे, तो इधर मल्टीप्लाई बाई 3 करेंगे तो बेरियम भी क्या हो जाएंगे बैलेंस। लेकिन जैसे ही आप इधर 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो बेरियम के साथ साथ सल्फर और ऑक्सीजन दोनों के नंबर क्या हो जाएंगे डिसमैच हो जाएंगे। तो सल्फर अब 1 था लेकिन अब सल्फर कितने हैं 3 है, पहले ऑक्सीजन कितने थे 4 लेकिन अब कितने हैं 12, तो अब ऑक्सीजन कितने हैं 12। अब जरा देखो क्या ये बैलेंस है, बिल्कुल बैलेंस है। आप बस रूल फॉलो करते रहो, अपने आप ही चीजें क्या आ जाएंगी
बैलेंस्ड आ जाएंगी और इक्वेशन भी आपकी क्या होगी, ये बैलेंस्ड इक्वेशन। क्या समझ आया? दोनों तरीके समझ आए? ठीक है, अब इस इक्वेशन को करते हैं। ठीक है, हाँ, अगर हमारी लेंथी इक्वेशंस है ना तो वो ABCD का जो मेथड है वो सबसे बेस्ट है। अगर बड़ी इक्वेशन है सबसे बेस्ट है, बहुत इजी है, बहुत आराम से हो जाएगा। और अगर सपोज किसी वजह से ABCD की वैल्यू इक्वेशन से नहीं आई तो इसका मतलब इक्वेशन ही गलत है। तो उससे आप ये भी चेक कर सकते हो कि जो केमिकल इक्वेशन लिखी है वो सही है या गलत है। ठीक है, तो इसको करते हैं, A, B, C और D। तो अभी इधर क्या लिखोगे, एलिमेंट्स। एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, सोडियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। अब इक्वेशन फॉर्म करो, अब इक्वेशन फॉर्म करो सब में। सोडियम का क्या इक्वेशन होगा, A इज इक्वल्स टू C। हाइड्रोजन का क्या होगा, 2B इक्वल्स टू C प्लस 2D। यहां भी तो एक हाइड्रोजन है तो एक का मल्टीप्लाई C में किया, C आ गया प्लस 2D, इस तरीके से। अब ऑक्सीजन P दैट इज इक्वल्स टू C। अब A को वैल्यू क्या मानना है, A को क्या मानना है 1। अगर A 1 है तो C भी कितना है 1, C 1 है तो B भी कितना आया 1। ठीक है, ये सारे 1 है। अब D की वैल्यू निकालनी है। अब D कैसे निकालोगे, इसमें D है तो सारी वैल्यूज यहाँ पुट कर दो, D की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ क्या है 2 इंटू B की वैल्यू क्या है भाई 1 है, इज इक्वल टू C की वैल्यू भी क्या है 1 है, प्लस कितना है 2D। अब ये कितना आया 2, ये 1 इधर आ गया -1 इक्वल टू 2D। 1 इज इक्वल टू 2D, तो D का वैल्यू कितना आया 1/2। तो D की वैल्यू हमारी है 1/2। तो अब डिवाइड में 2 है ना तो पूरे को मल्टीप्लाई किससे करोगे, 2 से करोगे। तो ये कितना आया 2, ये भी 2, ये भी 2, लेकिन D की वैल्यू कितनी आई 1। ठीक है, तो अब इसे सब जगह, अब D की जगह बस 1 रखना है, बाकी सब जगह 2। तो 2Na प्लस 2H2O दैट विल गिव्स 2NaOH प्लस H2। ये हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन है। हिट एंड ट्रायल मेथड से भी कर लेंगे, ठीक है, हाँ उससे भी हो जाएगी। तो सारा कुछ सिंपल ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट,